नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की और बिहार के राजनीति में बिहार विधानसभा में चुन लिए गए विपक्ष के नेता की। ठीक है, आज अगर चुनाव परिणाम सकारात्मक आया होता तो वो बिहार के मुख्यमंत्री होते, लेकिन चूंकि परिणाम एक ऐसा परिणाम मिला है जहां थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो आज तेजस्वी यादव का विपक्ष के नेता का कुर्सी भी उनसे छीनी जा सकती है। मैं क्यों कह रहा हूं तो आप समझिए कि आरजेडी के पास 25 विधायक हैं। 25 विधायकों में कम से कम विधानसभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता बनने के लिए जो विधानसभा की सदस्य संख्या है उसका 10% होना अनिवार्य है। अगर 23 पर पहुंच गए तेजस्वी यादव तो विपक्ष के नेता की भी कुर्सी चली जाएगी और 23 पर पहुंच भी सकते हैं। कारण है कि जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें कभी भी तेजस्वी यादव के 2, 4, 5, 10 विधायकों को तोड़ने का प्रयास तो बीजेपी और नीतीश कुमार तो कर ही सकती है। ऐसा इतिहास भी रहा है। नहीं, पिछली बार भी अगर आप देखें तो पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जीते थे कितने उम्मीदवार? 74, आरजेडी थी 75। लेकिन जब चुनाव अभी 2025 का लड़ा गया है तो बीजेपी के विधायकों की संख्या थी कितनी? 80। ठीक है, अब चलते हैं उससे पहले याद कीजिए जब 2010 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी टूटी थी, जीतन राम मांझी ने 20 विधायकों के साथ बगावत किया था तो नीतीश कुमार को बहुमत घटा था। तो नीतीश कुमार ने क्या आरजेडी को तोड़ा नहीं था? और उस बार भी नीतीश आरजेडी के पास मात्र 22 विधायक थे, इस बार भी 25 है। खैर, इसकी बात तो लगातार चुनाव हारने के बाद भी विपक्ष के नेता बने हैं, लेकिन बीजेपी कैसे लगातार घेर रही है आज इस वीडियो में हम वो बात करेंगे कि केवल बीजेपी क्यों घेर रही है तेजस्वी यादव को। इसकी बात आज छोड़ देते हैं। आज चूंकि वो तो सर्वविदित है नहीं, और आज बात इसकी करते हैं कि कैसे तेजस्वी यादव को घेर रहे हैं, घर से लेकर बाहर तक, परिवार से लेकर अदालत तक। तो सबसे पहले चुनाव में हारे। अब हारने के बाद मैंने बताया, जो इशारा कर ही दिया मैंने, कि उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास दोनों करेगी। बीजेपी भी करेगी और जदयू भी करेगी। दोनों पार्टियां इस 5 वर्षों के अंदर यह प्रयास कर सकती है कि अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, बीजेपी और जदयू दोनों, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी पर जदयू निर्भरता नीतीश कुमार की कम हो या बीजेपी की निर्भरता नीतीश कुमार पर कम हो या निर्भरता खत्म हो जाए। इसका प्रयास लगातार करेगी, बीजेपी भी करेगी और जदयू भी करेगी। इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी का हुआ तो बीजेपी ज्यादा ताकतवर बन जाएगी, और यदि विधानसभा अध्यक्ष नीतीश कुमार की जदयू का हुआ तो नीतीश कुमार ज्यादा ताकतवर हो जा सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा इस मामले में। तो पार्टी के मामले में घेरा जा रहा है। अब देखिए परिवार के मामले में कैसे घेरा जा रहा है। आपने सुना होगा रोहिणी वाली घटना के बाद, रोहिणी आचार्य तो मतलब जो खेल हुआ है परिवार के अंदर वो तो सब देख रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि इस खेल की शुरुआत हो गई थी लोकसभा चुनाव 2024 में ही, जब कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सारण से रोहिणी आचार्य को हराने की साजिश संजय यादव एंड कंपनी ने किया था। ठीक है, वहां तो ये और उसकी की खिसियाहट, भिन्नाहट, चिड़चिड़ाहट रोहिणी आचार्य में थी, जिसका जब चुनाव हुआ तो विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहती थी रोहिणी आचार्य। क्यों लड़ना चाहती थी? मैंने बताया कि तेजस्वी यादव यदि को जेल जाना पड़ा लैंड फॉर जॉब केस में, तेजस्वी यादव यदि मुख्यमंत्री बन गए और उनको जेल जाना पड़ गया तो अगर वो जेल चले जाएंगे, विधानसभा में तेज प्रताप यादव नहीं है, मीसा भारती दिल्ली की राजनीति में है, तब तो राजश्री यादव बन जाएंगे मुख्यमंत्री। तो इसीलिए मुख्यमंत्री के रूप में मान के चल रही थी कि तेजस्वी की सरकार बन रही है। तो यदि तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब केस, IRCTC घोटाला में जेल जाना पड़ गया तो तेजस्वी यादव के बदले मुख्यमंत्री भी बन सकती है रोहिणी आचार्य। तो मामला यहां तक था, इसीलिए विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहती थी रोहिणी आचार्य। ये सब बातें निकल के आ रही है। सच्चाई क्या है तो परिवार के लोग बताएंगे, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में बातें आती है उसी पर हम विश्लेषण करते हैं।
तो एक बात तो तय है कि परिवार बिखर गया, परिवार बिखर गया। तो क्या इस बिखराव का फायदा कौन, बीजेपी नहीं उठा रही है क्या? अगर परिवार बिखरा, अगर संजय यादव ने कोई भी प्रयास किया हो रोहिणी आचार्य को हराने का, वोट कटवाने का, तो उसका लाभ किसको मिला? सारण लोकसभा सीट पर बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी को मिला। नहीं, अब दानापुर विधानसभा सीट पर जो रीतलाल यादव की हार हुई, तो उसकी पटकथा तो 2024 लोकसभा चुनाव में लिख ली गई थी। नहीं, जब मीसा भारती के बदले भाई वीरेंद्र को चुनाव लड़वाने की बात तेजस्वी यादव के संजय यादव ने किया था, तब याद कीजिए तेज प्रताप यादव का बयान, जब तेज प्रताप यादव ने पब्लिकली कह दिया था कि कौन माई का लाल है जो मीसा दीदी का टिकट काट देगा। ठीक है कि आज तेज प्रताप यादव को मीसा का साथ खुलेआम नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या मीसा भारती चुप है क्या? मैंने भीतर से मिली हो सकती है, कौन भारी बात है, कब मौके का इंतजार कर सकती है। वैसे ही जैसे रोहिणी आचार्य ने मौके का इंतजार किया, अपनी खिसियाहट निकालने के लिए हर कोई निकालना चाहता है, लेकिन तो मतलब एक ही है कि परिवार टूट चुका है और इसका लाभ उठाने का प्रयास कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है, चाहे वो सारण लोकसभा सीट पर हो, चाहे दानापुर विधानसभा सीट पर हो। अभी रीतलाल यादव ने मीसा भारती के लोकसभा चुनाव में मीसा भारती की मदद नहीं की थी। कहा जाता है कि भाई वीरेंद्र ने भी मनेर में मीसा भारती की चुनाव में मदद नहीं की थी। अब देख लीजिए तेज प्रताप यादव का हाल। तेज प्रताप यादव चुनाव परिणाम आने के बाद क्या बयान देते हैं? बयान आता है, एक बयान, आपने कई बयान सुना होगा, लेकिन एक बयान मैं बताऊं आज, जब तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनके माता पिता की जान सुरक्षित नहीं है। मतलब लालू राबड़ी तेजस्वी यादव के साथ सुरक्षित नहीं है। यह बयान किसका है? तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप यादव ने कहा कि केंद्र सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। साथ ही तेज प्रताप यादव ने नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। अब बताइए, जब याद होगा आपको 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान, चुनाव से शुरुआत से पहले संसद के सत्र का 2014 से 19 वाला जो सत्र था, उस सत्र के अंतिम दिन जब संसद में मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया था, कहा था कि आप दोबारा चुनाव जीत के आइए, तो अखिलेश यादव का खेल कैसे खराब हो गया था उत्तर प्रदेश में। अब तेज प्रताप यादव का एक एक बयान आरजेडी का खेल खराब नहीं करेगा क्या? और इसका फायदा किसको मिल रहा है? तेज प्रताप यादव का नरेंद्र मोदी के पक्ष में दिया गया कोई भी बयान तेजस्वी यादव के जड़ में मट्ठा डाल रहा है। प्रतिदिन यह दिख रहा है। तो तेज प्रताप यादव कभी भी, आप याद कीजिए ना, रवि किशन से मुलाकात हुई हवाई अड्डा पर, तेज प्रताप यादव बीजेपी में शामिल भी तो हो सकते हैं ना। दोनों कहा था कि हम तो महादेव के भक्त हैं। नहीं, महादेव के भक्त हैं, राधे कृष्ण के भक्त हैं, बांसुरी बजाते हैं, कन्हैया बनते हैं तेज प्रताप यादव। तो उनका पॉलिटिकल डीएनए, मतलब एक अलग तरह से बात मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो वो नीतीश कुमार और मोदी जी वाला डीएनए मत समझ लीजिएगा, ठीक है, और बायोलॉजिकल डीएनए मत समझ लीजिएगा। तो वो मिलता है बीजेपी से। ऐसा कई लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि तेज प्रताप आज न कल बीजेपी में आ सकते हैं। सत्ता में रहने के आदी हैं, सत्ता से दूर रह नहीं सकते। बीजेपी आज मंत्री बनाने को तैयार हो जाए, एमएलसी बनाने को तैयार हो जाए, बीजेपी के साथ आ जाएंगे तेज प्रताप यादव। तो घर में घुस गई बीजेपी। अब आइए अदालत में, आईआरसीटीसी घोटाला आरोप तय करने का आदेश दे चुका है राव जेवेन्यू कोर्ट। तो बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है। नहीं, आईआरसीटीसी घोटाला, लैंड फॉर जॉब केस में सबूतों की कोई कमी है क्या? नहीं, सबूत की कमी है। सबूत तो पब्लिक डोमेन में है, केवल एजेंसी को प्रूव करना है, सबूत दिखाना है। अब एजेंसी चाहेगी कि सबूत को छुपा ले, तो अदालत तो खुद नहीं जाएगी गवाह के पास। अंतर समझिए, अदालत में गवाह को ले जाना पड़ेगा, चाहे वो गवाह कागज हो या गवाह व्यक्ति हो। यह काम केवल सरकार, माने ईडी, सीबीआई, ऐसी एजेंसियों का यही काम है ना। आरोप मुक्त हो जाएंगे तेजस्वी यादव यदि ईडी, सीबीआई जो है ये सबूत, चाहे वो गवाह कागज हो या व्यक्ति हो, उसको नहीं ले जाएंगे। किसको नहीं पता है कि फलाने व्यक्ति को रेलवे में चतुर्थ वर्ग का नौकरी दी गई और बदले में उसकी जमीन तेजस्वी यादव
या हेमा यादव या चंदा यादव के नाम पर लिखवा लिया गया। बस समझ आ रहा है? ये पेपर मौजूद है, व्यक्ति मौजूद है जो नौकरी कर रहा है, नहीं उसकी जमीन मौजूद है। तो साबित करना कितना आसान है आप समझ सकते हैं, और साबित होने के बाद जेल जाना भी कितना दूर है यह भी आप समझ रहे हैं, वो भी तय है। इससे एक ही चीज बता सकती है कि ईडी और सीबीआई वो सबूत अदालत में नहीं ले जाए। तो अदालत क्या कहती है? अदालतें यही करती है, अगर मतलब सरकार का काम यही है कि अगर सरकार की एजेंसी अगर सबूत को अदालत के पास नहीं ले जाएगी तो अदालत क्या कहती है कि सबूतों के अभाव में हम वरी कर रहे हैं, इनको आरोप मुक्त कर रहे हैं, नहीं और सबूत मौजूद हो गया तो फलाने फलाने सबूतों के आधार पर यह व्यक्ति इतने दिन ये इस काम के लिए अंडर सेक्शन फलाना 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 दोषी पाए जाते हैं और इसीलिए इनको इतने दिन की सजा दी जाती है और इतने का जुर्माना किया जाता है। अदालत तो यही करती है, अदालत सबूत लाने नहीं जाती है ना, सबूत तो पेश करना होगा। अदालत भी ईडी और सीबीआई को जो सरकार के अधीन है, जो मोटा भाई के अधीन है, नहीं तो ये सीधा सीधा मामला है। सबूत तो मौजूद है, हर जगह मौजूद है, पटना में मौजूद है। ठीक, खैर तो आज के लिए इतना ही। लगातार बीजेपी घर से लेकर पार्टी, पार्टी से लेकर परिवार, परिवार से लेकर अदालत तक तेजस्वी यादव को घेर रही है। अब इन चुनौतियों से यदि तेजस्वी यादव जीत कर निकलेंगे तो कुंदन कहलाएंगे। कुंदन, सोना जितना तपता है कुंदन बनता है। अदरवाइज यह माना जाएगा कि अब तक तेजस्वी यादव को जो भी मिला केवल लालू यादव का बेटा होने के नाते मिला। तेजस्वी यादव के पास अपनी कोई क्वालिटी नहीं बची है, नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दे पर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।